हमारे ही कार्यकाल में तेजस्वी जी ने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और जब महागठबंधन सरकार 2015 में बनी थी तो हमने नीतीश जी को पहले कहा था कि जो आप शराब प्रोत्साहन नीति भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लाए हुए थे, पंचायत और गांव स्तर तक शराब दुकानें खुलवाए हुए थे, उसको बंद करना होगा। और वो सहमत हुए। उसके बाद 2016 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर पूर्णतः शराबबंदी बिहार में लागू की गई। सभी दलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और हर आवाम ने इस बात का संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। दोस्तों, बिहार में देख रहे हैं कि शराब से लोगों को काफी मौत हो चुका। 30 से 40 व्यक्ति को बोला जा रहा है कि जहरीला शराब पीने से मौत हो गया। हम उसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? जहरीला शराब पीने से मौत हो गया। नीतीश कुमार बोलते हैं कि शराब बंदी है, फिर भी मौत हो रहा है शराब पीकर। देखिए, नीतीश जी जो बोलते हैं, उनके कैबिनेट मंत्री ही कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से लोगों के बीच सरकार के कारनामे को सामने लाने का काम किया। वो भी उत्पाद निषेध मंत्री रत्नेश सदा ने, उन्होंने कहा कि होम डिलीवरी हो रहा है। तो होम डिलीवरी किसके माध्यम से होता है? सत्ता संरक्षण के माध्यम से। सत्ता संरक्षित जो शराब माफिया हैं जी, उसके कारण आज इस तरह की स्थिति और परिस्थिति छपरा, सिवान और गोपालगंज के लोगों को देखनी पड़ रही है। लोग काल के गाल में समा रहे हैं, सरकार चिर निद्रा में है। नीतीश कुमार जी इस मामले में कोई बातें नहीं कह रहे हैं। संस्थागत शराब माफिया बढ़ रहे हैं जी, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और किस तरह से यहाँ पर शराब माफियाओं का बोलबाला है, किस तरह से शराब बेचने वाले हर घर तक शराब पहुंचा रहे हैं, यह स्पष्ट रूप से दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग शराब और शराब के कहीं ना कहीं जो शराबबंदी हुई थी उसके बाद से उनके घर में जो बेहतर माहौल हुआ था, जो उनके घर में हर तरह के जो वातावरण ठीक हुए थे, उस वातावरण को फिर से प्रदूषित किया जा रहा है। और वो भी जहरीली शराब के माध्यम से। उनके परिवार का कोई भी सदस्य अगर काल के गाल में समाता है तो पूरे परिवार को नुकसान होता है। पूरे परिवार के नुकसान का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ों में वो पीछे चले जाते हैं, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे परिवार के आर्थिक रूप से संपन्नता का मामला हो, या आगे बढ़ने का मामला हो। सब तरह से सरकार के स्तर से जो कार्रवाई चल रही है वो दिखता है। इसलिए सरकार और सरकार के लोग जो शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं उसका परिणाम आज बिहार और बिहार के लोगों को भोगना पड़ रहा है। सर, देखा जा रहा है कि बिहार में शराब लगातार बिक रही है, ये सरकार को भी पता है, लेकिन आखिर सरकार इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर जब शराब चालू कराना तो चालू करा देने, तो बंद कराना है तो पूर्ण रूप से बंद करे। आखिर इसका शराबबंदी पूर्णता है। जी, शराब खोलने की जो बात करते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में और समाज के वातावरण को प्रदूषित करना चाहते हैं। गरीब, शोषित, वंचित के बच्चे को जो पढ़ने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं उनको रोकना चाहते हैं। इसीलिए हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो राजनीति हो रही है, कहीं ना कहीं सत्ता संरक्षित हो रही है और सत्ता के माध्यम से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है जो शराब माफिया है। शराब बेचने वाले को पकड़ने की जगह जो पीने वाले हैं उनको पकड़ने की जो नीति सरकार ने अपनाई है, इसी के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति हो गई है। जब तक आप माफियाओं पर पूरी तरह से नकेल नहीं लगाएंगे, माफियाओं को जेल की सलाखों में नहीं भेजेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक आप इस तरह के माहौल से बिहार और बिहार के लोगों को नहीं निकाल सकते। शराबबंदी पूर्णतः लागू है और लागू रहेगा। और इसको कोई भी खत्म करने की जो बात बोलता है, कहीं ना कहीं वो समाज का दुश्मन है। क्या सर 2025 में चुनाव होने वाला, अगर आपकी सरकार बनती है तो शराब क्या आप चालू करिएगा या बंद रखिएगा? देखिए, हमारे ही कार्यकाल में तेजस्वी जी ने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मंत्रालय नहीं पुस्तकालय चाहिए। और जब महागठबंधन सरकार 2015 में बनी थी तो हमने नीतीश जी को पहले कहा था कि जो आप शराब प्रोत्साहन नीति भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लाए हुए थे, पंचायत और गांव स्तर तक शराब दुकानें खुलवाए हुए थे, उसको बंद करना होगा। और वो सहमत हुए। उसके बाद 2016 में 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर
पूर्णतः शराबबंदी बिहार में लागू की गई। सभी दलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने और हर आवाम ने इस बात का संकल्प लिया था कि न पिएंगे न पीने देंगे। और देश ही नहीं, दुनिया के इतिहास में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ था सबसे बड़ी मानव श्रृंखला का। 4.5 करोड़ से ऊपर लोगों ने मानव श्रृंखला के निर्माण करके बिहार में शराब और शराब माफियाओं को स्पष्ट रूप से संदेश दिया था कि बिहार के लोग इस चीज के प्रति पहले से इच्छुक नहीं थे। सरकार के कारण इस तरह की स्थिति और परिस्थिति का निर्माण हुआ था। महागठबंधन सरकार ने जो कार्य किया है उसके प्रति लोगों ने पूरी तरह से समर्थन दिया और तेजस्वी जी का जो पहल था उसकी तारीफ की। और हम जब 2025 में सत्ता में आएंगे तो शराबबंदी को और मजबूती से और शराब माफियाओं को जेल की सलाखों में भेजने का काम करेंगे। और जो शोषित, वंचित, पीड़ित वर्ग के लोगों के साथ न्याय होना चाहिए वो न्याय करने का काम करेंगे। सर, आप बोल रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम शराबबंदी करेंगे, लेकिन एक विपक्ष के पार्टी जो नया पार्टी बना है प्रशांत किशोर का, वो दावा हमेशा कर रहे हैं कि मेरा सरकार आएगा तो हम शराब 1 घंटे में चालू कर देंगे। ये तो बहुत जो व्यक्ति महात्मा गांधी का फोटो लगा है, जो व्यक्ति महात्मा गांधी के नामों के साथ अपनी पार्टी का निर्माण करे और वो व्यक्ति महात्मा गांधी के विचारों के खिलाफ जाकर के शराब खोलने की बात करता है तो इसका मतलब है कि वो महात्मा गांधी के विचारों पर कुठाराघात कर रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं अन्याय कर रहा है और उनके नीतियों को कहीं ना कहीं वो पार्टी बना करके कमजोर करना चाहता है। लेकिन उनको पता नहीं है बिहार का एक एक आवाम, एक एक लोग, एक एक महिलाएं, एक एक बच्चे शराबबंदी के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ जाकर के बोलेगा उसको बिहार की जनता, बिहार के लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि शराब पीकर बहुत सारे लोगों की हत्या हो गया है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार हमेशा बोलते हैं कि मेरे सरकार में शराबबंदी, अगर शराबबंदी है पूर्ण रूप से तो शराब पीकर मृत्यु हो रहा कहां से। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।